राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा कक्षा 10 अंग्रेजी का मॉडल पेपर विद्यार्थियों की सुविधा के लिए जारी किया गया है। विद्यार्थियों, मैं आपकी सुविधा के लिए बहुत ही सरल और आसान भाषा में इस पेपर को हल कर रहा हूँ। आप इसको गौर से देखिए, समझिए। पेपर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे और भी अच्छे आपको वीडियो देखने को मिले। सेक्शन ए में है वो रीडिंग है, और रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब इसमें है, ये पैसेज दिया गया है। मैंने इस पैसेज को हिंदी में अनुवाद कर दिया है ताकि आपके लिए और भी अच्छी सुविधा मिल सके, पैसेज को अच्छी तरह समझ सके। इस पैसेज में से कुछ प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। पैसेज का पहला क्वेश्चन है, हु वर फ्रेंड्स, दोस्त कौन थे। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों में से आपको जो सही है उस विकल्प को चुनना है। इसमें सी विकल्प सही है, हैम एंड हा। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर वाज द पाइल ऑफ चीज, पनीर का ढेर कहाँ था। इसके भी 4 विकल्प है, और इनमें जो सही है वो आपको चूज करना है। इसमें डी विकल्प सही है। मैंने इन विकल्पों को रेड कलर से इंगित किया है, जो सही है, करेक्ट है, ताकि आपको देखने और पढ़ने में आसानी रहे। तीसरा क्वेश्चन इसी प्रकार है, उसका भी मैंने इसके विकल्प जो करेक्ट है उसको रेड कलर से अंकित किया है। चौथा क्वेश्चन है, पांचवा है, छठा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिमिलर वर्ड है, जो पैसेज में से आपको लिखना है, पहचान करके, देख करके। क्वालिफाई का सिमिलर वर्ड लिखना है, और इसका डी विकल्प सही है, डिजर्व, क्वालिफाई, योग्य। इसी तरह छठा क्वेश्चन है वो अपोजिट है। पैसेज में से आपको इनेमी का अपोजिट ढूंढना है, और विकल्प इसके 4 दे रखे हैं। चारों में से जो सही है उसको आप चुनना है। इसमें डी विकल्प सही है, फ्रेंड, इनेमी का अपोजिट फ्रेंड होता है। इसी तरह दूसरा पैसेज दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। विद्यार्थियों, आपको ये पैसेज है, इसको 2 या 3 बार पहले अच्छी तरह पढ़ना है। इनके जो कठिन वर्ड है उनको अच्छी तरह गौर से देखना है। उसके बाद में आपको जो नीचे दिए गए प्रश्न है उनको पढ़ करके पैसेज में से उनका उत्तर ढूंढ करके सही तरीके से अपनी भाषा में लिखना है। पैसेज का मैंने हिंदी अनुवाद नीचे दिया है। ये बिल्कुल शानदार पैसेज है। आप इसको अच्छी तरह पढ़ो और फिर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर अपनी कॉपी में लिखो। पहला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज द गुरु, गुरु कितने वर्ष के थे। ये यहाँ दे दिया है। मैंने इसका आंसर है वो रेड कलर में अंकित किया है। इसी तरह इसके ये 9 क्वेश्चन है इस पैसेज से। आपको बहुत ही सरल भाषा में और बिल्कुल अच्छी तरह आपके समझ में आ सके इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है आपके लिए। सेक्शन बी है, ये भी राइटिंग का है। इसमें है लेटर है, और ये लगभग 2.5 नंबर का आता है। लेटर है वो मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में आपके लिए यहाँ लिखा है। आप इसको अच्छी तरह पढ़ें और याद करें, अपनी कॉपी में लिखें। ये नहीं आई तो इसका एक विकल्प दिया गया है, और इसमें एक ईमेल है, वो आपके प्रिंसिपल को लिखना है एक्स्ट्रा क्लासों की व्यवस्था के लिए। ये ईमेल है। साथियों, प्यारे बच्चों, ईमेल है वो बहुत ही आसान है।
आजकल हम मोबाइल में ईमेल लिखते हैं तो स्ट्रक्चर आ जाता है। मोबाइल में ईमेल किस तरीके से, या तो इस तरीके से जैसे मैंने लिखा ऐसा लिख सकते हैं, या स्ट्रक्चर बना करके लिख सकते हैं। ऊपर टू यानी ईमेल किसको भेजना है, फिर नीचे वाले कॉलम में सीसी कार्बन कॉपी जिसको होती है, यानी अपना कार्बन कॉपी एक रख सकते हैं तो अपना मेल एड्रेस डाल देते हैं उसमें। फिर उसके नीचे बीसीसी, यदि हम और अधिक लोगों को ये मेल भेजना है तो उनका एड्रेस उसमें लिख देते हैं। फिर उसके नीचे सब्जेक्ट आता है, ईमेल किस सब्जेक्ट के लिए है वो सब्जेक्ट लिख देते हैं। और फिर नीचे संबोधित करते हुए ईमेल की बॉडी बनाते हैं। जो भी हम कहना चाहते हैं वो स्पष्ट शब्दों में हम लिख देते हैं। और फिर हम हमारा नाम लिख देते हैं। इस तरीके से ईमेल लिखा गया है, बहुत ही सरल भाषा में है। चौथा क्वेश्चन है वो है एक स्टोरी है, टू कैट्स एंड ए मंकी। दो बिल्लियाँ और मंकी, बंदर की कहानी है। बिल्लियों को रोटी का टुकड़ा मिलता है, बंटवारे के लिए बंदर के पास जाती है। बंदर तराजू में रख कर के बराबर करता है, जिधर का टुकड़ा भारी होता है उधर से टुकड़ा तोड़ करके वो खा जाता है। इस तरीके से ये कहानी बिल्कुल बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए यहाँ लिखी गई है। आप इसको बार बार पढ़ें, याद करें। इसका एक विकल्प और दिया गया है, ये भी एक स्टोरी है, ए डंकी एंड ए मर्चेंट की कहानी है, स्टोरी है। एक साल्ट मर्चेंट होता है, उसके पास एक डंकी होता है, नमक बेचने मार्केट जाता है। डंकी नदी में रोज़ बैठने लग गया ताकि वजन हल्का हो सके। मर्चेंट ने एक तरकीब निकाली, डंकी के पीठ पर रुई बांधी ताकि डंकी को सबक सिखा सके। वो जैसे ही उसमें बैठता है पानी सोख लेती है रुई, वजन भारी हो जाता है। इस प्रकार डंकी को एक सबक मिल जाता है। इसका मोरल भी लिखना है। पांचवा क्वेश्चन है, एक पैराग्राफ है जिसमें कुछ पिक्चर शोन है, दिखाई गई है। और इस पिक्चर को देख करके हमें कम से कम 80 वर्ड्स में अपने विचार लिखने हैं। ये एक फेयर का दृश्य है, फेयर का सीन है, ए विजिट टू ए फेयर। तो हम अपने शब्दों में सेंटेंस बनाते हुए पिक्चर्स को देखते हुए लिखते हैं। आपके लिए बहुत ही सरल लैंग्वेज में ये विजिट है फेयर का वो यहाँ लिखा गया है। और इसकी हिंदी भी नीचे आपकी सुविधा के लिए लिख दी गई है। इसका भी एक विकल्प दिया गया है, यहाँ है इस विकल्प में दीपावली का ऐसे लिखना है 80 वर्ड्स में। दीपावली का ऐसे आपके लिए यहाँ लिख दिया गया है, नीचे है वो हिंदी भी लिख दी गई है। अब आता है सेक्शन सी जो ग्रामर का है। यहाँ वर्ब की फॉर्म में है वो भरनी होती है। पहला है सी फाउंड मी आफ्टर सी, ब्लैंक प्लेस उदयपुर, और ब्रैकेट्स में रीच दे रखा है तो इसमें पास्ट सिंपल टेंस आएगा, रीच्ड कर देंगे। इस तरह सेकंड क्वेश्चन है एसएनजी सर, तो यहाँ टीच का टीचेज कर देंगे क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, एवरीडे वर्ड है, वो हमें ये इंगित करता है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और एसएनजी सर है वो सिंगुलर नाउन है तो एस लग जाता है, वर्ब में हम टीचेज कर देंगे। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है वो पास्ट सिंपल टेंस का है क्योंकि इसमें एंड में यस्टरडे आया है। यस्टरडे जो कि बीता हुआ कल है, सिंपल पास्ट दर्शाता है। गो वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, यहाँ वेंट लिख देंगे।
इसी तरह चौथा क्वेश्चन है, ये है ऑलरेडी, तो ये है हम इसमें हेड रिवाइज कर देंगे। इस तरीके से नंबर 7 है वो रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये इनडायरेक्ट स्पीच आपको अच्छी तरह यहाँ समझाया गया है, इनको आप अच्छी तरह पढ़ना, इनका रूल्स भी दिया गया है, इनके नियमों को पढ़ करके आप इनको आसानी से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें है वो वर्ब भरना है करेक्ट, तो इसमें हम पहले क्वेश्चन में टीचर अलोंग विद ऑल स्टूडेंट, टीचर है अकेला है, तो टीचर के अनुसार इसमें वर्ब आएगी इज या आर में से, तो टीचर अकेला होने के कारण सिंगुलर है, इज लिखेंगे। इस तरह सेकंड क्वेश्चन है द पुअर है वो प्लूरल नंबर है, तो हम यहाँ आर लिख देंगे। 9th क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस। संजना गेव मी ए गिफ्ट ऑन माय बर्थडे। साथियों, इसका मैंने यहाँ चेंज करके रेड कलर में लिख दिया है, आप इसको अच्छी तरह देखो। इनके जो नियम है, रूल्स है, वो भी अच्छी तरह समझा दिए गए हैं। 10 नंबर का ये फ्रेमिंग क्वेश्चन है, दोनों ही फ्रेमिंग क्वेश्चन है वो आपके सामने यहाँ बना दिए गए हैं। टेक क्वेश्चन में आपको अगर आंसर नेगेटिव है तो क्वेश्चन पॉजिटिव रखना है, आंसर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन नेगेटिव रखना है। सेक्शन डी है वो टेक्स्ट बुक में से है, रीड द फॉलोइंग गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पैसेज दिया गया है, इसके हार्ड शब्द है उनको रेड कलर में अंकित कर दिया गया है। इस पैसेज का हिंदी अनुवाद आपके सामने कर दिया गया है, इसको अच्छी तरह आप पढ़ेंगे, पैसेज समझ में आ जाएगा आपके। इसी पैसेज में से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन क्वेश्चनों का उत्तर भी मैंने आपके लिए रेड कलर में लिख दिया है। क्वेश्चनों के साथ साथ आंसर भी मैंने हिंदी में लिख दिए हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, निश्चित रूप से आप समझेंगे। इसका एक विकल्प है और ये भी एक पैसेज है मिज एंड आई का, जो बहुत ही अच्छा पैसेज है। इस पैसेज को भी मैंने समझाने के लिए आपको हिंदी अनुवाद किया है, इसमें लिखा है, और इसके प्रश्नों का भी अच्छी तरीके से मैंने रेड कलर में लिख दिया है। क्वेश्चनों की हिंदी भी मैंने की है, ट्रांसलेट किया है, और साथ साथ में इनके आंसरों को भी हिंदी में ट्रांसलेट किया है। इसी तरह साथियों, ये 12वां क्वेश्चन है वो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है जो आपके सामने है। मैंने क्वेश्चंस है उनकी हिंदी ट्रांसलेट भी की है हिंदी में, और इनका उत्तर इंग्लिश में लिख करके आंसर का ट्रांसलेट हिंदी में भी किया गया है, आपके बिल्कुल समझ में आएगा। ये आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। इसी तरह इन सभी क्वेश्चनों का मैंने आपको सरल भाषा में समझाने के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास किया है, ताकि सभी स्टूडेंटों को आसानी से समझ में आए। साथियों, इंग्लिश से कभी घबराना नहीं चाहिए, इसको बार बार पढ़ना चाहिए। इंग्लिश बार बार पढ़ने पर स्वतः ही सरल हो जाती है। इसी तरह ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के हैं। 14 क्वेश्चन नंबर है वो एनी वन क्वेश्चन करना है, इसमें विकल्प दिया है आपको, तो इनमें से एक क्वेश्चन करना है। वो आपके सभी क्वेश्चनों का मैंने आपके लिए सिंपल लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में
यहाँ लिखा है और इनका ट्रांसलेट हिंदी में भी किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है वो पोइम्स से लिया गया है और इसमें से एक पोइम वह उनके प्रश्नों का उत्तर देना है। इसका विकल्प भी दे रखा है, वो भी पोइम्स ही है। इस पोइम का भी आपको उत्तर क्वेश्चनों के आंसर देना है। अब इन दोनों पोइमों में से एक पोइम करनी है। विद्यार्थियों 17वां नंबर क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसमें से कोई एनी वन क्वेश्चन करना है। ये हरि सिंह का चरित्र चित्रण है। हरि सिंह कैसा था उसके बारे में अपन को लिखना है। इसका मैंने हिंदी अनुवाद भी किया है। दूसरा क्वेश्चन है वो भोली के जीवन में शिक्षा की क्या भूमिका है, उसका आंसर भी मैंने लिख करके हिंदी में इसका ट्रांसलेट किया है। 18 नंबर का जो क्वेश्चन है उनमें एनी टू क्वेश्चन करना है। इनमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से केवल 2 ही क्वेश्चनों का उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है होरेस डेवी के चोर बनने का कारण क्या था। मैंने होरेस डेवी के चोर बनने का कारण यहाँ लिख दिया है और उसका आंसर भी लिख करके हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डिड ट्रिकी मैनेज हिज फूड एट फर्स्ट। ट्रिकी ने सबसे पहले अपने भोजन का प्रबंध कैसे किया। ये मैंने यहाँ इजी लैंग्वेज में आंसर लिखा है और इसका हिंदी में ट्रांसलेट भी किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट वाज द रीजन ऑफ लोइजल रूइंस। लोइजल की बर्बादी का कारण क्या था। ये अच्छी तरह इसमें लिख दिया है और इसका हिंदी ट्रांसलेट भी कर दिया है। प्रश्न नंबर 19 है वो चूज द करेक्ट आंसर, यानी चुनना है, सही जो आंसर है उसका चूज करना है। पहला क्वेश्चन है हु वाज ग्रेट एंड माइटी। कौन महान और पराक्रमी था। इसके 4 विकल्प है ABCD। जो विकल्प सही हो उसका हमें सेलेक्ट करना है। यह मैंने रेड कलर से सेलेक्ट कर दिया है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है हाउ मैनी स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज डिड ही कलेक्ट। उसने तितलियों की कितनी प्रजातियां एकत्रित की। इसके 4 विकल्प है और जितनी ये प्रजातियां हैं वो लिख देंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट लैंग्वेज कैन असेबल स्पीक। असेबल कौन सी भाषा बोल सकता था। इसके भी 4 विकल्प है और उस विकल्प को मैंने रेड कलर से लिख दिया है। ये पेपर निश्चित रूप से आपकी आगामी बोर्ड परीक्षाओं में काफ़ी मदद करने वाला है। आप इसका बार बार प्रैक्टिस करें, वीडियो बार बार देखें। ANR स्टडी चैनल को देखने के लिए इसको सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें, अपने साथियों को भेजें। थैंक यू।